का महान छठ व्रत शनिवार से शुरू हो गया है। नहाय खाए के साथ शुरू हुआ छठ व्रत आज पहला अर्घ दिया जाएगा। आज जो है डूबते हुए सूरज को पहला अर्घ दिया जाएगा और हम पहुंचे हैं रोहतास जिले के डेहरी ऑनसन के सोन नद पे, सोन नद के तट पर पहुंचे हैं और हम ये जानने के लिए पहुंचे हैं कि छठ को लेकर प्रशासनिक व्यवस्थाएं क्या है। जब आकर स्थिति हमने देखा तो यहाँ की व्यवस्थाओं ने प्रशासन के मुंह पर तमाचा जड़ा है और ये तमाचा भी इसलिए जड़ा है कि इतना बड़ा महान पर्व जिसने बिहार से शुरू होकर और देश ही नहीं विदेश में छठ व्रत गया और आज छठ व्रती इस चिंता में है कि वो छठ व्रत सोन नद तट पर कैसे करेंगे। उसका नमूना आपको दिखाते हैं प्रशासनिक व्यवस्था का। ये देखिए, हम कैमरामैन अनिल जी से चाहेंगे कि ये देखिए, ये प्रशासन द्वारा बनाया गया है, ये चेंजिंग रूम इसको बोलते हैं और ये देखिए पूरी तरह डूब गया है। अब आप समझिए कि ये खतरे की घंटी है और यहाँ प्रशासनिक व्यवस्था, मुझे तो लगता है कि यदि पिछले वर्ष भी इस तरह की घटनाएं हुई थी और अगर उससे प्रशासन सबक लिया होता तो शायद पुनः ऐसा नहीं होता है। यहाँ जो कृष्णा पूजा सेवा समिति है और जो छठ व्रती है उनका कहना है कि कल तक पानी नहीं था, कल तक पानी, हम कैमरामैन से दिखाना चाहेंगे, वहां उतना दूर तक पानी था और प्रशासन ने दावा किया था कि जो इंद्रपुरी बैराज है उनके अधिकारियों से बात हुई है और पानी अब नहीं छोड़ा जाएगा। फिर हम ये जानना चाहते हैं, ये छठ व्रती जानना चाहते हैं कि फिर आखिरकार किस मजबूरी में इस सोन नद में पानी इतना तेजी से छोड़ने का क्या मकसद है, जबकि नहरों में भी पानी छोड़ा जा सकता है, नहरों में पानी है। हम ये छठ व्रतियों से जब बात किए तो लोगों में गुस्सा था, आक्रोश था कि आखिरकार सरकार और प्रशासन इतनी सोई हुई क्यों है। आपको बताएं कि लाखों रुपया केवल और केवल 2-4 घाटों पर खर्च करने के नाम पर वारा न्यारा होता है, लेकिन ये जो छठ पे पूरी व्यवस्थाएं आप देखेंगे वो पूरी व्यवस्थाएं छठ पूजा समिति द्वारा किया गया है। प्रशासनिक अधिकारी आते हैं, तस्वीरें खिंचवाते हैं, प्रेस रिलीज जारी करते हैं, अखबारों में आते हैं, टीवी पे आते हैं, लेकिन जो धरातल पर स्थिति है वो कुछ और बयां करती है। कई पूजा समितियों से भी हम बात करेंगे, कई लोग से भी बात करेंगे, लोगों का गुस्सा। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ छठ घाट भी बनाया जाता है। हम आपको एक नमूना दिखाएंगे, अभी तो बहुत कुछ दिखाएंगे, हम कहेंगे कैमरामैन से ये देखिए, ये दूर तक जूम करके दिखाएंगे। ये देखिए, ये 2 साल पहले छठ घाट बनाया गया था, ये कोई काम का नहीं, पूरा पैसा डूब गया, पूरा पैसा। जैसे अभी चेन्नई रूम डूबा है ना, पूरा पैसा डूब गया, छठ घाट वो बर्बाद हो गया। ये हर साल और पूजा समितियों का कहना है कि यदि पूजा समिति तत्पर नहीं होता तो प्रशासनिक भरोसे यहाँ के जो व्रती है वो अपने घर पर छठ व्रत करते हैं। अब आप समझ सकते हैं कि पटना और देव के बाद सबसे ज्यादा लाखों की भीड़ अगर कोई आती है तो डेहरी के सोन नद तट पर आती है। आज शाम को अर्घ दिया जाएगा। आप देखेंगे लाखों की भीड़ होगी, लेकिन प्रशासनिक व्यवस्था नाकामी है। लोगों में गुस्सा भी है, दुख भी है और विधानसभा चुनाव है, नेता अपने अपने चुनावी नारों और वादों में भी व्यस्त है, प्रशासन भी चुनावी व्यस्तता बता रही है, लेकिन आखिरकार इतना महान पर्व छठ व्रत में छठ व्रतियों के साथ ऐसा मजा क्यों। 24 न्यूज के लिए अनिल कुमार के साथ कमलेश कुमार की रिपोर्ट में आपका स्वागत है। लोक आस्था के महान पर्व छठ व्रत की आप सभी देशवासियों को शुभकामना। हम आए हैं छठ घाट का जायजा लेने, रोहतास जिले के डेहरी ऑनसन के इस सोन नद का एक क्षेत्र है और यहाँ हम आए हैं क्योंकि सुबह सुबह ही कई व्रतियों ने कई माध्यमों से ये सूचना दिया कि यहाँ का जो छठ घाट है वो डूब रहा है, पानी बढ़ रहा है। कल प्रशासन ने दावा किया था कि वो उनके अनुसार ही सोन नद से बैराज से पानी छोड़ा जाएगा, नहरों में भी पानी छोड़ा जा सकता था, लेकिन पता नहीं इतने बड़े महान पर्व पर प्रशासन की इस नाकामी लोगों को असंतोष जाहिर करती है और यह बताती है कि यदि प्रशासन तत्पर रहते तो शायद, आप देख रहे हैं ये व्रती के परिवार के लोग हैं, ये सारे लोग अपने घाट बनाने के लिए आए हैं और छठ घाट के निर्माण से लेकर इनके खर्च पर लाखों रुपए खर्च भी होते हैं, लेकिन धरातल पर स्थिति क्या है वो आप इस कैमरे के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से देख सकेंगे। लगातार पानी बढ़ रहा है, प्रशासन की कोई भी अधिकारी सुबह से अब तक नहीं आया, जबकि आज शाम में पहला अर्घ देने वाले हैं व्रती लोग। व्रतियों की भीड़, लाखों की भीड़, हम आपको बताएं पटना के बाद, देव के बाद अगर सबसे अधिक भीड़ होती है तो यहाँ होती है।
कई व्रती हैं, उनके परिजन मायूस है, परेशान है कि शाम तक और क्या पानी बढ़ेगा, क्या व्यवस्थाएं रहेंगी, हम जानना चाहेंगे। क्या आप लोग सोमनाथ तट पर आए हैं, किस लिए आए हैं? जी, छठ का पर्व है, उसी को मनाने के लिए हम लोग यहाँ पे हर साल आते ही हैं। लेकिन हर समय यहाँ पे देखा जाता है कि इतना जगह होता था कि यहाँ पे लगभग 50,000 तक का आदमी का ये इतना क्षेत्र कवर हो जाता था, उसके बाद भी जगह बचा रहता था। कल से हम लोग 2 बार घाट बना करके पीछे कर चुके हैं, आगे से पानी आते चला जा रहा है। अगर प्रशासन चाहती तो इसको रोका जा सकता था और पानी को कम किया जा सकता था। लेकिन प्रशासन तो कल दावा की थी कि बारात से बात किया जाएगा। देखिए, अभी आपको घाट दिखाई दे देगा कि जो हम लोग कल बनाए थे वो पानी में पूरा डूब गया है, और आज हम लोग को 2 बार पीछे कर करके हमको आना पड़ा है। और यहाँ पे हम लोग बनाए हैं, पता नहीं अभी जिस हिसाब से पानी बढ़ रहा है, लग रहा है कि ये भी घाट डूब जाएगा। तो इस हिसाब से प्रशासन का तो ये बिल्कुल ही लापरवाही रह रहा है। इतना बड़ा महान पर्व है, काफी पैसे भी खर्च हो रहे हैं, तो फिर आखिर आप लोग क्या दिक्कत है आप लोगों को? अब इसमें तो प्रशासन का फेलियर ही हम कह सकते हैं, और क्या कह सकते हैं इसके बारे में ज्यादा। देखिए, व्रतियों को बहुत असंतोष भी है और एक गुस्सा भी है कि इतने बड़े महान पर्व जिसने बिहार से शुरू हुआ और देश ही नहीं पूरी दुनिया में छठ व्रत मनाया जाता है। क्या आप लोग आए हैं, क्या परेशानी है? हम लोग घाट बनाने के लिए आए हुए हैं। यहाँ पर बिल्कुल ही समस्या है, क्योंकि घाट पर जगह का बिल्कुल ही अभाव है। यहाँ पानी लगातार बढ़ते जा रहा है, उसको देखते हुए यही लग रहा है कि कैसे लोग यहाँ पर बैठेंगे, कैसे अपना ये अर्घ दे देंगे, कैसे क्या करेंगे, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अब इन लोगों को नाम उम्मीद हो चुके हैं प्रशासन से। इन लोग का कहना है कि अब सूर्य भगवान की कृपा होगी, वही कुछ कर सकते हैं, क्योंकि कल तक जो प्रशासनिक दावा था वह प्रशासनिक दावा बिल्कुल फेल होता दिख रहा है। हम एक नमूना आपको दिखाएंगे, हम कैमरामैन से कहेंगे कि ये दिखाएं। देखिए, एक छठ घाट बना हुआ था सरकार की ओर से, इसमें लाखों रुपए खर्च हुए होंगे, हम चाहेंगे कैमरामैन से दिखाने के लिए। देखिए, और ये जो छठ घाट है, इस यहाँ पे अब इस छठ घाट बिल्कुल प्रतिबंधित है। यहाँ छठ आज तक जब से घाट बना है छठ नहीं हुआ है, और उसके आगे तालाब पानी है, गड्ढा है, कल हादसा भी हो सकता है। और लोगों का कहना है, जो छठ पूजा समिति है, कृष्णा पूजा समिति और जितने भी छठ पूजा समिति, उनका कहना है कि अगर 4 दिन पहले प्रशासन इसी घाट को भरकर अगर रास्ता यहाँ बना देती तो सुगम हो सकता था। लेकिन जो रास्ते भी बने हैं वो रास्ता पूजा समिति बनाया है। तो लोग जानना चाहते हैं कि आखिरकार ये प्रशासन के लोग जो निरीक्षण करने आते हैं, जब छठ घाट के रास्ते भी पूजा समिति बनाएंगे, जब ये सारा पंडाल से लेके सारी व्यवस्थाएं पूजा समिति करेंगी, जब ये छठ जो पानी बढ़ रहा है और तेजी से लोग देख रहे हैं, कई लोग अभी मैं चाहेंगे कैमरामैन से दिखाएं। देखिए, कुदाल लेकर आ रहे हैं, देखिए, देख लीजिए, ये कुदाल लेकर आ रहे हैं, ये अपने से खुद इसे छठ घाट को बना रहे हैं। तो आखिरकार जब सब कुछ छठ पूजा समिति ही करे, जब सब व्रती ही करे, तो फिर प्रशासनिक दिखावा क्यों? लोग मांग कर रहे हैं प्रशासन से कि हर साल ऐसा हो जाता है, अर्घ के पहले दिन पानी तो बिल्कुल नहीं था, फिर अचानक पानी छोड़ा जाना, जबकि इसकी कोई आवश्यकता नहीं थी। ऐसे में लोग तो सवाल पूछेंगे ही, और टीवी 24 न्यूज भी सवाल पूछेगा ही। छठ व्रतियों को एक बार फिर से छठ पूजा की शुभकामना। अनिल कुमार के साथ कमलेश कुमार की रिपोर्ट।